उत्तर प्रदेश में किस जाति के कितने सांसद, सबसे ज्यादा किस बिरादरी ने मारी बाजी? क्या बिरादरी की संसद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी? जी हां, ये सवाल अहम हो जाता है जब चुनाव जाति समीकरण साध कर लड़े गए हों और नतीजे भी जाति समीकरण के हिसाब से आए हों। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले ने मिशन 80 वाली भाजपा को 33 और एनडीए के अन्य दलों को 3 सीट पर समेट दिया और सपा ने 37 सीटें जीत इतिहास रच दिया। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार अखिलेश की साइकिल पर बैठ 6 सीटें जीत ली और दलित बिरादरी के नए नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी भारी मतों से संसद में एंट्री कर ली है। ये तो रही कुल सीटें। अब बात करते हैं कि यूपी में आखिर किस जाति का दबदबा है और किस जाति के कितने सांसद बने हैं। दरअसल भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में सवर्णों पर भरोसा जताती दिखी तो सपा ने गैर यादव, ओबीसी और दलित प्रत्याशियों पर विश्वास जताया था। इसीलिए यूपी में भाजपा से सवर्ण सांसद सबसे ज्यादा चुनकर आए हैं तो सपा से ओबीसी सांसद जीतने में सफल रहे हैं। गठबंधन की जीत के बावजूद मुस्लिमों की संख्या घटी तो दलितों की संख्या में इजाफा हुआ। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 35 ओबीसी लोकसभा सांसद चुनकर आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 22 सांसद इंडिया गठबंधन से जीते हैं और 13 सांसद एनडीए से जीते हैं। 23 सवर्ण सांसद यूपी से जीते, जिनमें 15 एनडीए तो 8 इंडिया गठबंधन से चुने गए हैं। सवर्ण जातियों के सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीते हैं तो ओबीसी जातियों में कुर्मी सांसद जीतने में सफल रहे हैं। दलितों में देखें तो पारसी समुदाय के सांसद सबसे ज्यादा चुने गए हैं, जबकि जाटुओं की संख्या घट गई है। यूपी में ओबीसी का दम 80 में जीते 35 सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय के 35 सांसद चुने गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से हैं। बीजेपी अगुवाई वाली एनडीए से 13 ओबीसी सांसद बने हैं तो इंडिया गठबंधन से 23 चुने गए हैं। एनडीए में 10 बीजेपी से जीते हैं, जबकि उसके सहयोगी आरएलडी के दोनों सांसद ओबीसी हैं और अपना दल एस से चुनी अनुप्रिया पटेल भी ओबीसी समुदाय से आती हैं। 35 ओबीसी सांसदों में कुर्मी समाज का जलवा। यूपी में ओबीसी तो ओबीसी में भी कुर्मी समुदाय का दबदबा बढ़ गया। यूपी के 35 ओबीसी सांसदों में 11 कुर्मी समुदाय से जीते हैं, जिनमें 3 बीजेपी से चुने गए हैं तो 7 सांसद सपा से जीत कर आए हैं। इसके अलावा एक सांसद अपना दल एस से है। बीजेपी से जीते कुर्मी सांसदों में फूलपुर से प्रवीण पटेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल चुनी गई हैं। सपा के टिकट पर जीते कुर्मी सांसदों में अंबेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम पटेल, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और बांदा से कृष्णा देवी पटेल चुनी गई हैं। यादव समुदाय के 5 सांसद बने। यूपी में यादव समाज की आबादी कुर्मी से ज्यादा होने के बावजूद यादव समुदाय से 5 सांसद जीते। यादव समुदाय से इस बार 5 लोकसभा सांसद चुनकर आए हैं और सभी सपा से हैं और खासकर मुलायम परिवार से हैं। यादव समाज से चुने सांसदों में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से और फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुने गए हैं। सपा ने इस बार जिन 5 यादवों को टिकट दिया था वो सभी जीतने में सफल रहे और बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया था, वो हार गए। गैर यादव, गैर कुर्मी ओबीसी के सांसद। उत्तर प्रदेश में गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी समुदाय से 2024 में 18 सांसद चुने गए, जिनमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से 9-9 सांसद जीते हैं। तेली समुदाय से 2 सांसद बने हैं, जिससे वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी और सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते राकेश राठौर हैं। जाट समुदाय से इस बार सांसद चुने गए हैं, जिसमें बीजेपी से 2, मथुरा से हेमा मालिनी और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर जीत कर आए हैं। बागपत से आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीते हैं तो सपा से हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से सांसद बने हैं। लोधी समुदाय से 3 सांसद चुने गए हैं, जिसमें बीजेपी के टिकट पर उन्नाव से साक्षी महाराज और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जीते हैं तो सपा के टिकट पर हमीरपुर से अजेंद्र सिंह लोधी चुने गए हैं। मल्लाह बिंद समुदाय से 3 सांसद चुने गए हैं, जिसमें से 1 बीजेपी और 2 सपा से जीते हैं। बीजेपी के टिकट पर भदोही से विनोद कुमार बिंद तो सपा के टिकट पर सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद और संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुने गए हैं। गुर्जर समुदाय से 2 सांसद बने हैं,
जिसमें बीजेपी से कंवर सिंह तंवर और आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चंदन चौहान है। सपा के टिकट पर कैराना से इकरा हसन जीती हैं जो मुस्लिम गुर्जर हैं। इस तरह 3 गुर्जर सांसद 2024 में बने हैं। मौर्य कुशवाहा शाक्य समुदाय से 3 सांसद चुने गए हैं और सभी सपा से जीते हैं, जिसमें से जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, एटा से देवेश शाक्य और आंवला से नीरज मौर्य है। राजभर समुदाय से सपा के टिकट पर सलेमपुर सीट से रमाशंकर राजभर जीते हैं। कितने ठाकुर और कितने ब्राह्मण जीते? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 23 सवर्ण जातियों के सांसद चुनकर आए हैं, जिसमें 15 एनडीए और 8 इंडिया गठबंधन के हैं। सवर्णों में ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा जीते हैं। बीजेपी से 8 ब्राह्मण सांसद चुने गए हैं, जिसमें पीलीभीत से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, कानपुर से रमेश अवस्थी, झांसी सीट से अनुराग शर्मा और गोरखपुर से रविंद्र किशन शुक्ला उर्फ रवि किशन, नोएडा से महेश शर्मा, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी ब्राह्मण और अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम जीते हैं। वही सपा के टिकट पर बलिया से सनातन पांडे जीते हैं, तो कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जीते हैं। ठाकुर समुदाय से इस बार यूपी से 7 सांसद चुनकर आए हैं, जिसमें 5 बीजेपी से जीते हैं और 2 सपा से लोकसभा सांसद बने हैं। बीजेपी के टिकट पर लखनऊ के राजनाथ सिंह, कैसरगंज से करण भूषण सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह जीते हैं। तो सपा से धौरहरा से आनंद भदौरिया और चंदौली से वीरेंद्र सिंह लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इसी तरह भूमियर समुदाय से सपा के राजीव राय घोसी से सांसद बने हैं। तो वैश्य समुदाय से 3 लोकसभा सांसद जीते हैं, जिसमें बीजेपी के टिकट पर मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और सपा के टिकट पर मुरादाबाद से रुचिवीरा जीती हैं। उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति दलित के लिए आरक्षित हैं, तो 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इस बार रिजर्व सीटों से ज्यादा दलित सांसद बने। सूबे में 17 दलित सांसद चुने गए, जिसमें बीजेपी से 7, सपा के 7, 1 कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी से 1। दलित में से इस बार पासी समुदाय से सबसे ज्यादा सांसद जीत कर आए हैं। बीजेपी से 3 और सपा से 5 पासी सांसद बने। बीजेपी से कमलेश पासवान, बांसगांव से, हरदोई से जयप्रकाश और मिश्रिक से अशोक कुमार रावत जीते हैं, जबकि सपा के टिकट पर मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीते हैं। फैजाबाद सीट अनरिजर्व थी, जहां से सपा ने दलित प्रत्याशी उतारा था। गैर पासी दलितों में बीजेपी के टिकट पर आगरा से एसपी सिंह बघेल, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर, हाथरस से अनूप प्रधान वाल्मीकि, बुलंदशहर से भोला सिंह खटीक, बहराइच से आनंद कुमार जीते। सपा की टिकट पर इटावा से जितेंद्र कुमार दोरे और जालौन से नारायण दास अहिरवार जीते हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया कांग्रेस से सांसद बने हैं, जो धोबी समुदाय से आते हैं। नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जीते हैं, जो जाटो समुदाय से आते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज सीट से छोटे लाल जीते हैं। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। यूपी का 22% दलित समाज में, 12% जाटो और 10% गैर जाटो है। उत्तर प्रदेश में 5 मुस्लिम लोकसभा सांसद इस बार चुनकर आए हैं, जो 2019 के चुनाव से कम है। इस बार जीते मुस्लिम सांसदों में अशराफ सवर्ण मुस्लिम का दबदबा है। ये 5 मुस्लिम सांसद इंडिया गठबंधन से जीते हैं, जिसमें 4 सपा से और 1 कांग्रेस से जीते हैं। सपा से जीतने वाले मुस्लिम सांसदों में गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी, रामपुर से मोहिबुल्ला, संभल से जियाउर रहमान और कैराना से इकरा हसन चौधरी जीती हैं। कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद सहारनपुर सीट से जीते। इस तरह इंडिया गठबंधन से जीतने वाले 5 सांसदों में 4 सांसद अशराफ यानी मुसलमानों को उच्च जाति से जीते हैं, जबकि इकरा हसन चौधरी ही इकलौती पसमानदा मुस्लिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।